हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी ईरान और पाकिस्तान को लेके जो देखेंगे अब न्यूज़ चल रहा है और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। मतलब समझिए, पहले तो ईरान ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया, ड्रोन से अटैक किया और वहाँ पे कुछ जो टेररिस्ट हैं उसको मारा, जो कि बलूचिस्तान एरिया है। वहाँ पे सिस्ता बलूचिस्तान देखेंगे तो बलूचिस्तान एरिया आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रांत वहाँ पे पाकिस्तान का भी है। ईरान में भी देखेंगे वो एरिया पड़ता है। समझिए, मतलब जो कम्युनिटी के लोग हैं आधे उधर रहते हैं, आधा नहीं, मतलब मान के चलिए कुछ लोग उधर रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं और कुछ लोग आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान वाले एरिया में भी रहते हैं। तो इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। समझिए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मतलब इन्होंने एयर स्ट्राइक अब पाकिस्तान ने भी कर दिया है। तो इस पे बहुत सारे सवाल हैं जो कि उसके जवाब दूंगा मैं। तो इसमें ये भी पता चलेगा आपको कि यूथ मतलब ये कहाँ तक जा सकता है, इसके पीछे का रीजन पता चलेगा कि आखिर में ये हो क्यों रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो ईरान और पाकिस्तान, ये दोनों का मतलब दोनों मिलके यहाँ पे टेररिस्ट के खिलाफ यहाँ पे इनका एग्रीमेंट हो रखा है, जो कि टेररिस्ट के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अब ये यहाँ पे पूरी तरह से ईरान ये सब छोड़ के वहाँ पे मतलब पाकिस्तान पे अटैक किया है, जिसमें कुछ लोग भी वहाँ पे मरे थे। तो उसको लेके फिर देखेंगे पाकिस्तानी आर्मी पे दबाव है। पाकिस्तानी आर्मी पे पहले से ही दबाव है, समझिए, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे डेमोक्रेसी, वो जो आर्मी की रूल ही हमेशा चलती है। तो एक तो इलेक्शन सही से हो नहीं रहा। इमरान खान की जो पार्टी है देखेंगे, इमरान खान को जेल में डाल रखा है, वहाँ पे सभी चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो पाकिस्तानी आर्मी थी उस पर भी दबाव आ गई थी, दबाव आई तो फिर उसको देखने को मिलेगा ये यहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ी और वहाँ पे कुछ एयर स्ट्राइक करने पड़े, जिसमें कि बहुत सारे लोग मरे। और इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि ये आप देखेंगे तो एक तो समझिए ईरान पे भी वहाँ पे दबाव था। ईरान पे कैसे दबाव था, तो जो कासिम सुलेमानी देखेंगे उनके मज़ार पे जो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 90 लोग मरते हैं, तो ईरान पे फिर दबाव था। तो ईरान पे दबाव था तो वो अब टेररिस्ट के खिलाफ में कुछ तो दिखाएगा जनता को। तो वो क्या करता है, वहाँ पे देखेंगे इराक में भी एयर स्ट्राइक करता है और पाकिस्तान में भी कर देता है। और फिर अब देखेंगे तो फिर पाकिस्तान पे भी दबाव आता है, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक भी देखेंगे अब पूछती है यहाँ पे कि सेना से, एक तो तुम हमारा प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकते, ना यहाँ पे डेमोक्रेसी आने दे रहे हो, और करप्शन तो यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तानी सैनिक में मतलब कि आर्मी में बहुत ज़्यादा भरी है। तो पाकिस्तानी आर्मी भी वहाँ पे दबाव में आई और दबाव में आके फिर वहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने एयर स्ट्राइक किया। तो ये देखेंगे दोनों लोगों का मिला भगत भी हो सकता है, ईरान और पाकिस्तान का। ईरान भी बोला होगा वहाँ से कि मैं आपके कुछ एरिया में, ऐसा है समझिए, कुछ एरिया में वहाँ पे बॉम्बिंग कर देता हूँ ताकि मेरे जो पब्लिक है वो शांत हो जाए। और पाकिस्तान ने भी बोला होगा मैं भी कुछ आपके एरिया में बॉम्बिंग कर देता हूँ ताकि जो कुछ एरिया है वो भी मतलब मेरे जो पब्लिक है वो भी शांत हो जाए। तो ऐसे ही इन्होंने किया है देखेंगे, क्योंकि हमेशा देखेंगे तो पब्लिक को ही वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो दोनों में देखेंगे पब्लिक आक्रोश था, तो इसको शांत करने के लिए ये कार्रवाई भी किया गया होगा। और इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोग पूछते हैं। तो पहला है कि ये विवाद का कारण क्या है। तो आप देखेंगे तो मतलब समझिए कि दोनों एरिया में जो मैंने बताया, बलूचिस्तान वाला एरिया है इधर भी पड़ता है, इधर भी पड़ता है, आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान वाले एरिया में, ईरान वाले एरिया में। और इनकी पूरी देखेंगे तो बाउंड्री जो लगती है, समझिए 900 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। तो इनका मानना है कि जो कुछ टेररिस्ट होते हैं, समझिए, जो कि बलूच देखेंगे अलग ही एक देश बनाने का वहाँ पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान का कहना है कि कुछ जो टेररिस्ट हैं उधर जाके ईरान में छिप जाते हैं, और ईरान का कहना है कि जो उसके मतलब कुछ टेररिस्ट हैं जो कि आके पाकिस्तान में छिप जाते हैं। तो इसके लिए देखेंगे दोनों तरफ से स्ट्राइक की जाती है। स्ट्राइक पहले तो नहीं की गई है, अभी आपको देखने को मिलेगा ये स्ट्राइक किया गया है, समझिए। और अगला आपको देखने को मिलेगा तो जैसल अद कौन है, क्योंकि देखेंगे यही अदल जो है, जैसल अदल, यही जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसी के वजह से सारा कारनामा हो रहा है। तो ये बलूचिस्तान में देखेंगे एक टेररिस्ट ग्रुप है, 2012-13 में ये बना था, समझिए। और बना था यही जो मतलब समझिए पूरी तरह से एक देश बनाने की बात करता है बलूचिस्तान को। तो इसको लेके अटैक होता है। तो इस पे हुआ क्या है, अभी 2023 में ही देखेंगे तो 2023 में क्या हुआ था, इन्हीं लोगों ने 11 जो पुलिसकर्मी थे, पुलिस मतलब समझिए पुलिस ईरान के, उनको मार दिया था। तो उसके लिए भी मतलब ये टारगेट पे थे ईरान के, समझिए। तो ये एयर स्ट्राइक किया गया है। और अभी इनका कहना क्या है, समझिए, जो अभी जो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक किया है, तो इसमें इन्होंने बताया है, जैसे जो अदल है, तो इसने बताया है हमारे कोई भी मतलब टेररिस्ट जो है, समझिए, वो ईरान में है ही नहीं। तो ईरान में है नहीं तो एयर स्ट्राइक करने का वहाँ पे कुछ ऐसा तुक ही नहीं बनता है। क्योंकि अब देखिए ये रहता तो ये तो खुद ही आके बोलता कि हाँ हमारे जो टेररिस्ट हैं ये मरे हैं। तो ये आके बलूचिस्तान में जो जैसल अदल ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये सीधे पाकिस्तानी मतलब एयर स्ट्राइक किया है। तो यहाँ पे बताया है कि वहाँ पे हमारे कोई टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि 9 लोग वहाँ पे मरे हैं और पाकिस्तान का कहना है कि 9 लोग को मारे गए हैं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान है, तो ये पब्लिक को जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा, पब्लिक उसको शांत करना चाहती है, उसी के लिए ये एयर स्ट्राइक किया गया है।
ये आपको देखना और इसमें ये भी मतलब बोला गया है अब ईरान का और फिर देखेंगे जो पाकिस्तान है समझिए दोनों का एक ही दुश्मन है। जैसे अदल जो ये समझिए टेररिस्ट ग्रुप है, यही दोनों का दुश्मन है। ये दोनों मतलब यही जो है समझिए सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, तो दोनों का एक ही दुश्मन है। लेकिन फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे के देश पे क्यों अटैक कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान देखेंगे ईरान पे अटैक कर रहा है, ईरान देखेंगे पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, जबकि दुश्मन एक ही है जो कि ये समझिए अलग देश की मांग कर रहे हैं, यही दुश्मन है। तो इसमें आपको सीधे सीधे यही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ भी देखेंगे जो पब्लिक थी उसकी प्रेशर थी ईरान सरकार पे, और यहाँ पे भी देखेंगे आर्मी पे प्रेशर थी। समझिए कि जो आर्मी है तो ये पाकिस्तानी लोगों का प्रेशर था, इसी के लिए ये दोनों समझिए एक दूसरे के देश पे अटैक करें, क्योंकि देखेंगे दुश्मन तो एक ही है जो टेररिस्ट है, तो ये दोनों मिल के वहां पे उसको मार सकते थे। लेकिन देखेंगे देश पे उस पे ये अटैक कर रहा है, इस पे ये अटैक कर रहा है, तो ये बस समझिए कि पब्लिक को वहां पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पब्लिक का जो प्रेशर है उसको हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देखेंगे जो इनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट आ रहे हैं हम दोनों दोस्त हैं अच्छे, हम दोनों की संप्रभुता समझिए कि उसका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, ये वो कर रहे हैं, ये तो ये फुल फ्लेजर वॉर में भी नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये फुल फ्लेजर वॉर में जा सकते हैं, तो नहीं जाएंगे, क्योंकि देखेंगे जो समझिए ईरान पे इतने सारे प्रतिबंध लगे हैं, उसकी भी इकोनॉमी उतनी अच्छी हुई नहीं है, अभी भी देखेंगे बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं। पाकिस्तान की भी आप देखेंगे तो इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है, तो वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं अभी कोई भी एक मतलब समझिए फुल फ्लेजर वॉर। तो ऐसे ही ये देखेंगे कि तो ये पब्लिक प्रेशर जो था ये हटाने के लिए किया है। और दूसरी बात ये है ईरान उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा वो क्या चाहता है, अपना प्रभुत्व जमा के रखना चाहता है, वहाँ लीडर बन के रहना चाहता है। पाकिस्तान भी आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में समझता है कि हम मैं एक लीडर का वहाँ पे प्ले कर सकता हूँ रोल, तो ये भी करना चाहता है। और यूएस भी क्या चाहता होगा यहाँ पे कि अब ईरान से समझिए और जो हूती विद्रोही हैं वो भी देखेंगे किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं, तो इससे भी हूती विद्रोही को कौन सपोर्ट करता है, तो ईरान करता है। तो अब यहाँ पे यूएस भी चाहता होगा थोड़ा बहुत इंगेज करके इसको पाकिस्तान वाले एरिया में रखा जाए ईरान को, क्योंकि दोनों तरफ से देखेंगे ये भी सैनिक वहाँ पे इकट्ठा कर रहा है बॉर्डर एरिया पे, पाकिस्तान भी और ईरान भी कर रहा है। तो दोनों को ये क्या सोचेगा कि उलझा के रखा जाए, ताकि इधर जो समझिए कि इजराइल भी अभी कार्रवाई कर रहा है गाजा में वो अच्छे से कर सके, वहाँ पे सपोर्ट ना मिल सके, क्योंकि जो समझिए हिजबुल्ला को भी ये सपोर्ट कर रहा है ईरान, तो हिजबुल्ला को सपोर्ट करेगा तो इजराइल को वहाँ भी इंगेज रहना पड़ेगा, इंगेज रहना पड़ेगा तो वो सही से कार्रवाई गाजा में नहीं कर सकता है। तो यूएस भी अब यहाँ पे चाहेगा कि ज़्यादातर ये इंगेज करके रखा जाए यहाँ पे पाकिस्तान वाले एरिया में, लेकिन चीन यहाँ पे परेशानी में पड़ जाएगा, क्योंकि चीन को देखेंगे पाकिस्तान में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, ईरान में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, ऑयल वगैरह भी बहुत ज़्यादा परचेज करता है, तो चीन कभी नहीं चाहेगा यहाँ पे कि दोनों इंगेज हों, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा उसके जो हैं वो पैसे लगे हुए हैं, तो वो लॉस हो सकता है वहाँ पर। और एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसके मतलब पीछे मंशा क्या है ईरान की, तो ईरान का मैंने जो बताया एक तो कासिम सुलेमानी की जो हुई थी तो उसमें टेररिस्ट ने ही किया था, देखेंगे वहाँ पे मज़ार पे हुई थी आत्मघाती हमला, उसमें 90 लोग मरे थे, तो वो एक प्रेशर था, तो दिखाना था कि टेररिस्ट के ऊपर उसको मतलब की कार्रवाई करनी है, तो इराक पे भी किया था, फिर पाकिस्तान में भी किया। और दूसरा देखेंगे तो यूएस भी यहाँ पे घेरते जा रहा है चारों तरफ, देखेंगे कि ईरान के आसपास में सैनिक बेस बना रहा है, फिर कार्रवाई भी कर रहा है। अभी जो हूती सपोर्टी मतलब हूतियों को सपोर्ट करता है ये, तो फिर देखेंगे उस पर भी कार्रवाई कर रहा है। तो अब यूएस भी चाहता था कि इनको इंगेज करके इधर रखा जाए, और ये ईरान जो है समझिए ये भी दिखाना चाहता है कि तुम घेरोगे तो ऐसा नहीं है कि हम अपना जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये देखेंगे कुछ उनके सैनिक बेस बता के यूएस के देखेंगे इराक में भी अटैक किया है, और इधर पाकिस्तान वाले इलाकों में तो अलग ही अटैक किया है, क्योंकि देखेंगे पाकिस्तान पूरी तरह से सपोर्टर है यूएस का, तो इसलिए भी ये दिखाना चाहता है कि हम इधर कार्रवाई करने में एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी समझिए अभी ईरान जो है ये अपना रहा है अपना, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये भी कुछ लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन कि आपको देखने को मिलेगा दोनों में से कौन सी मतलब आर्मी है तो सबसे ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, तो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे देखेंगे कि एज मिलते वेपन्स में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तानी आर्मी आगे है, लेकिन प्रॉक्सी वार जो होता है समझिए जो कि देखेंगे ईरान हर एक जगह पे लड़ता है, जैसे देखेंगे लेबनान में जो हिजबुल्ला है उससे वहाँ पे लड़वा रहा है, फिर आप देखेंगे इधर जो हूती विद्रोही है उनको सपोर्ट करता है, फिर इन सब तरीके से देखेंगे तो बलूच में भी ये अपना सपोर्ट करके वहाँ पे पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम फेस करा सकता है। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर होती है देखेंगे छिप छिप के वॉर ये लोग करते रहते हैं, तो इसमें जो ईरान है वो बहुत आगे है, लेकिन समझिए ऐसा नहीं है, दोनों देश की जो आर्मी है वो लगभग समझिए सेम है, लेकिन वेपन ज़्यादा इसके पास है और यूएस का भी सपोर्ट है इसके पास, और पाकिस्तान को यूएस बहुत ज़्यादा वेपन भी देगा यहाँ पे, तो समझिए पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे समझिए एज लेते
दिखेगी आपको। तो अभी मतलब ये अब पूरी तरह से जो था ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया और फुल फ्लेजर वॉर में नहीं जाएंगी, ये समझिए ये लोग मिलके भी करते होंगे इराक और जो ईरान है और जो पाकिस्तान है, तो ये जानबूझ के भी कार्रवाई कर रहे होंगे, क्योंकि पब्लिक को देखेंगे उधर जो कासिम सुलेमानी का मैंने बताया उनके मज़ार पे आत्मघाती हमला हुआ था, और इधर देखेंगे मतलब समझिए आर्मी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। डेमोक्रेसी में एक तो इलेक्शन सही से नहीं हो रहा, और अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी इसको जिताना है, तो ये कार्रवाई करना ज़रूरी था। तो ये जाके देखेंगे समझिए कुछ एरिया में मतलब समझिए खाली एरिया में ये बॉम्बिंग किए होंगे और बताए होंगे कि बहुत सारे टेररिस्ट को हम मार दिए हैं, जो कि बलोच बलोच के टेररिस्ट हैं, और यहाँ पे जो पब्लिक है उसको शांत किया जाता है। तो बाद में देखेंगे तो पब्लिक को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो यही है, दोनों तरफ से देखेंगे पब्लिक को शांत करने के लिए कार्रवाई किया गया होगा, और इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इनके स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मतलब हम अपनी संप्रभुता का ये करते हैं और दोनों में एग्रीमेंट भी हो रखा है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।